दोस्तों नमस्कार। आज से नैनीताल की सड़क किनारे एक होटल है, शिकार भात बेचता है। उसने अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कुछ खुलासा किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गई। जीएसटी ऑफिस तक वो जो है वीडियो पहुंची। उसका टर्नओवर है 50 लाख रुपए का। विभाग जो है अब जो उस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। चलो खैर, ये बात तो दूसरी हो गई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकार से हम चाहते तो सब कुछ हैं, लेकिन हम सरकार को देना कुछ नहीं चाहते, लेकिन बस दे भी रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन छोटे बड़े दुकानदारों के पास में जीएसटी नंबर नहीं है, सरकार को चाहिए कि मात्र 10 रुपये रोज़ का टैक्स लगा दें, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था के योगदान में बहुत अच्छा विकल्प है। जो भारत पर दुनिया भर का कर्जा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक राहत ज़रूर मिलेगी, ऐसी मेरी सोच है। जब हम आईटीआर भरते हैं, सरकार को कुछ ना देना पड़े, तो हमें सीए बताता है कि भाई आप जो है इतने तक की आईटीआर भर लो, आप जो है टैक्स के दायरे में नहीं आओगे। तो जब वो हमारी आईटीआर भरता है तो हम उसको भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। यदि सरकार ऐसा करे, भाई जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने रुपए ईयरली हर साल देने हैं, उसके बदले सरकार को भी चाहिए कि वो जो है कुछ ना कुछ सुविधा दे। आज से 40 साल पहले गांव देहात में बिजली चोरी हुआ करती थी, जिसका पर कोई रोक टोक नहीं थी। कटिया डालते थे और बिजली कनेक्शन जो है 10-10 हज़ार रुपये में उस समय नहीं मिला करते थे। 2-2, 4-4 महीने विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार के दिमाग में कोई योजना आई, उन्होंने मात्र 600 रुपये में कनेक्शन कर दिया। लाखों कनेक्शन लिए गए और 600 रुपये के हिसाब से लाखों कनेक्शन में अब आप देख लो कि कितने करोड़ रुपए उस समय सरकार के खाते में पहुंचे। तो बिजली चोरी कर रहे थे, वो बिजली चोरी रुक गई और हर महीने जो है वो बिजली बिल देने को बाध्य हो गए। और रही बात देखो बिजली बिल की, मैं आपको बताऊं, पिछले महीने मेरे पास एक बिल बाकी रह गया 2000 रुपये का। ये मान के चलो कि 160 रुपये उन 2000 रुपये पर ब्याज लगा है। अब आप देख लो कि सरकारी पैसा रोकना कितनी बड़ी मुझी का जंजाल बन जाता है। अब कोई मुझे स्क्रिप्ट जो है लिख कर तो नहीं देता, मैं कोई बात कहीं जोड़ देता हूँ। लेकिन जब सरकार जो है एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जब उनको सुविधा मिल सकती है तो एक आम नागरिक को क्यों नहीं मिल सकती। अश्वनी उपाध्याय कहते हैं कि ये जो 70 साल से जो हम कानून को ढो रहे हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अब सरकार को भी चाहिए कि वो जो है आम पब्लिक की तरफ भी देखे। अंदर से छोटा है या बड़ा है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो भी जीएसटी के दायरे में आते हैं। लेकिन चलो वो जीएसटी के दायरे में नहीं भी आते तो मात्र 10 रुपये रोज़ में एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं वो। उसके बदले सरकार को भी चाहिए कि उनको कोई सुविधा दें। जब हर बिरादरी में हर तरह के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वर्ण समाज में गरीब लोग नहीं होते, या जो SC ST OBC वाले हैं उसमें अमीर नहीं है। हर बिरादरी में हर तरह के लोग होते हैं। थोड़ा सरकार ध्यान दे। अश्वनी उपाध्याय जी कहते हैं कि यदि मानव कानून मंत्री बन जाएं तो बहुत कुछ देश में बदलाव हो सकता है। अब सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा ध्यान दें। मैं मोदी जी से यही अपील करूंगा कि जब हम आँख बंद करके, देखो विपक्ष कैसा है तौबा कर रहा है, मोदी ने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया। जहाँ देखो अडानी, अंबानी, पहले विदेशी कंपनियाँ थी तो इनको कोई दर्द नहीं था, आज स्वदेशी कंपनी है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, तो इनको बहुत दर्द हो रहा है। अरे इनके मुकाबले में कोई आए तो सही अपने देश का। विदेशी कंपनी आएंगी तो वो जो है अपने यहाँ से कमाएंगी और विदेशों में जाकर भर देंगी। अब आज के लिए इतना ही बहुत है, ज़्यादा कुछ मैं क्या कहूँ। किसी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो। नमस्कार, जय श्री राम।